हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम ये पूरा स्वेटर बनाना देख रहे हैं। ये हमारा स्वेटर बनाने का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था कि फंदे कैसे डालने होते हैं। तो पार्ट 1 में हमने देखा था फंदे कैसे डालते हैं, और फंदे हमने डालने के आपको 2 तरीके बताए थे, सिंगल ऊन से और डबल ऊन से। और हमने बताया था डबल ऊन वाले जो हम फंदे डालते हैं वो थोड़े से मजबूत बनता है, स्वेटर नीचे से मजबूत रहता है। और फंदे डालने के बाद में हमने देखा था कि बॉर्डर बनाना होता है स्वेटर का पहले। तो बॉर्डर के लिए जो हमने पैटर्न फॉलो किया है उसमें था हमारा 2 फंदे सीधे, फिर ऊन को आगे लेकर के 2 फंदे उल्टे, फिर ऊन को पीछे लेकर के 2 फंदे सीधे, और ये कंटिन्यू करते रहना है पूरी सिलाई कंप्लीट करने तक। फिर बैक साइड में जा करके हमें क्या करना था कि जो पहले हमने 2 फंदे सीधे बुने थे वो यहाँ से 2 फंदे उल्टे बुन जाते हैं, और वहाँ से जो 2 फंदे उल्टे बुने थे वो यहाँ पे आकर के सीधे बुन जाते हैं। तो ऐसे कंप्लीट करते करते हमने लगभग 12 से 14 सिलाई का ये बॉर्डर बनाया है। और ये बॉर्डर देखिए बहुत ही स्ट्रेचेबल बनता है, बहुत ऐसे खिंचता है। ये देखिए ऐसे खिंचता हुआ सा बॉर्डर बनता है, तो इसमें अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अब ये बॉर्डर बनने के बाद में हम आगे का बनाना देखेंगे। तो इसमें आप पहले देखिए इसको डिसाइड कैसे करना होता है कि आगे का हिस्सा कैसा कौन सा है। तो ये देखिए जो नीचे नीचे का आप देखेंगे तो जो इस टाइप से दिखता है ये हमारा आगे का है, और पलट के देखेंगे तो ये देखिए जो नीचे नीचे की एकदम लाइन है वो देखिए वो इस तरीके से दिखती है, तो ये हमारा उल्टा पार्ट है। तो ये हमारा सीधा बनेगा जिसमें लाइन इस तरीके से दिखती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे। अब एक चीज़ और है, जैसे कुछ बच्चे का बना रहे हैं या बड़ों का बना रहे हैं, अगर वो थोड़े से हेल्दी हैं तो हम बॉर्डर बनाने के बाद क्या करेंगे, हम फंदे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिलाई आगे कैसे बनानी है, फंदे कैसे बढ़ाने होते हैं, ये सारा हम सीखेंगे। तो अब ये आगे से हमारी क्या रहेगी, सिलाई पूरी सीधी बनेगी। बॉर्डर के टाइम पे हम फर्स्ट फंदा भी बुनते हैं, लेकिन अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंदा, हर सिलाई का फर्स्ट फंदा बिना बुने उतारेंगे। बिना बुने उतारने से क्या होता है, ये स्वेटर जो है साइड से ऐसे फैलता नहीं है, थोड़ा सा शेप उसका अच्छा रहता है। तो ये देखिए अब हम ये सीधे फंदे बुनना स्टार्ट कर रहे हैं। सीधा फंदा कैसे बुनना है, आगे से ऐसे लेकर के इस तरीके से फंदा सीधा बुनना है। तो इसी तरीके से हम फंदा सीधा बुनेंगे और बीच में हम फंदे बढ़ाएंगे। हम इस स्वेटर जो हम बना रहे हैं इसमें हम टोटल एक साइड पे 5 फंदे हम बढ़ाएंगे। तो ये देखिए फंदा हमने कैसे बढ़ाना है, ये नीचे से ऊन ऊपर उठानी है और इसको ऐसे बुन देना है। तो ये हमारा एक फंदा बढ़ गया है। अब हम थोड़े से फंदे फिर नॉर्मल सीधे बुनेंगे और फिर से देखेंगे एक फंदा और बढ़ाना कि फंदा कैसे बढ़ाना है। तो देखिए हम ये बुन रहे हैं। तो देखिए हम ये फंदे ऐसे सीधे बुन रहे हैं और फंदा फिर हम बढ़ाएंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा इस बार। ये देखिए नीचे से ऐसे ये एक ऊन उठाई और इसको ऐसे बुन दिया। इस तरीके से हमारा ये दूसरा फंदा बढ़ गया है। अगर आपको 5 से ज़्यादा फंदे भी बढ़ाने हैं तो आप इसी तरीके से कुछ कुछ फंदों के बाद में ऐसे बढ़ाते जाइएगा। तो जैसे आपने अगर 60 फंदे डाले हैं और आपको 5 फंदे डालने हैं, 5 फंदे बढ़ाने हैं, तो 12-12 फंदे के बाद में आप एक एक फंदा बढ़ाते जाइए। तो इस टाइप से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं फंदे बढ़ाने वाली, फिर बैक साइड की सिलाई देखेंगे। एक बार और देख लेते हैं हम फंदा कैसे बढ़ाना है। ये देखिए नीचे से ऐसे ये ऊन उठाई और फिर इसको ऐसे बुन दिया। तो ये हमारी फर्स्ट सिलाई बस कंप्लीट होने वाली है। हमने 5 फंदे इसमें बढ़ा लिए हैं। अब हमारी ये बैक साइड की सिलाई आ गई, इसको हम पूरे फंदे उल्टे बुनेंगे। तो देखिए पहला फंदा हम इसमें भी बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। अब हम एक एक करके सारे फंदे उल्टे बुनते जाएंगे। ये देखिए उल्टा फंदा कैसे बुनना है, आगे से लेना है और जो ऊन हाथ में उसको घुमाना है आगे ही, और ऐसे फंदा उतार देना है। धीरे से हम देखेंगे एक बार फिर से। ये ऊन ऐसे डाला, ये ऐसे करके और फंदा छोड़ दिया। तो इस तरीके से हम ये सिलाई पूरी कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी बैक साइड की जो सिलाई जिसमें हम सारे फंदे उल्टे बुन रहे हैं ये हमारी कंप्लीट हो चली है। ऐसे ही आपको आगे से सिलाई सीधी बुननी है और पीछे से सिलाई
उल्टा बुनना है। अगर आप प्लेन स्वेटर बना रहे हैं और कोई डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो यही कंटिन्यू आप रिपीट करते जाइएगा, जितनी आपको जो कंधे हमारे स्टार्ट करेंगे उसके नीचे तक जितनी लंबाई चाहिए। तो ये देखिए हमने बैक साइड का स्वेटर का पार्ट बना लिया है। तो ये आपका इस तरीके से ऐसे दिखेगा। ये आगे का हिस्सा हो गया हमारा और ये पीछे साइड से ऐसे दिखेगा। तो ये हमने पूरा प्लेन बनाया है, ये हमारा बैक साइड का स्वेटर है। तो ये पूरा हमने प्लेन बनाया है। तो देखिए ये हमारा आगे से ऐसा दिखेगा और पीछे से हमने दिखा दिया था। अब हम पहले स्वेटर का आपको मेजरमेंट बताते हैं। हम जो स्वेटर बना रहे हैं, जो वो अभी बच्ची है, वो अभी हमारे 1.5 साल के लगभग की बच्ची है, तो 6-8 महीने बाद स्वेटर पहनेगी है। तो हम 2 से 2.5 साल का स्वेटर बना रहे हैं। तो ये जो स्वेटर बन रहा है 2 से 2.5 साल के लिए बन रहा है। तो मेजरमेंट देखते हैं कैसे करना है। तो हम जो पूरा स्वेटर बना रहे हैं वो लगभग 14 से 15 इंच का स्वेटर बना रहे हैं। तो ये इतना लंबा लगभग स्वेटर बनेगा। अब जो कंधे बनाने हैं उसके पहले हमें कितना प्लेन स्वेटर बुनना है, तो ये हम ऐसे मेज़र करते हैं। तो हमने जो अपना मेज़रमेंट लिया है कि हमें 10 इंच तक का प्लेन स्वेटर चाहिए और उसके बाद में हमारे कंधे घटने स्टार्ट होंगे और फिर ऐसे 14-15 तक ऊपर बनेगा हमारा, मतलब 4 से 5 इंच का ऊपर बनेगा, जिसमें हमारे कंधे घटे जाएंगे और गला बनेगा और फिर पट्टी बनेगी। तो ये 10 इंच तक का हमारा ये मेज़रमेंट है। ये पूरा प्लेन बनाया है, आगे से सिलाई पूरी सीधी और पीछे से सिलाई पूरी उल्टी। ये हमारा पीछे का पार्ट है। तो देखिए जो हमारे मुड्ढे होते हैं तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं, जो हमारी स्वेटर की हमें जो चौड़ाई है वो हमें चाहिए थी टोटल 12 इंच। तो ये देखिए ये 12 इंच है हमारा, नीचे से चौड़ाई हमारी ये 12 इंच है। ये अब जो हमारे ऊपर के जो शोल्डर आएंगे, तो एक शोल्डर से लेकर के दूसरे शोल्डर तक की जो चौड़ाई है वो हमने मेज़र की है, हमें चाहिए 9 इंच। तो जो हमें शोल्डर चाहिए वो हमें चाहिए 9 इंच। तो 12 हमने चौड़ाई बनाई है और शोल्डर तक ले जा कर के जो हमारे कंधे हैं वहाँ पे हमें 9 इंच चाहिए। तो दोनों साइड से मतलब हमारे 1-1 इंच घटेगा। तो हम देख लेंगे 1-1 इंच में हमारे टोटल कितने फंदे आ रहे हैं। तो हमने अभी मेज़र किया है, हमारे 1-1 इंच में इस स्वेटर में 9-9 फंदे आ रहे हैं। तो ये हम कैसे मेज़र करेंगे, आप स्वेटर के एक साइड पे कहीं पे भी रखिए, 1 इंच का आप ऐसे मार्क लगाइए, उसमें देखिए कितनी फलियाँ आपकी आ रही हैं। तो ये यहाँ पे जो आपकी फली है इनको हम काउंट कर लेते हैं। तो ये हमारी 9 फली आ रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लगभग हम 2 से थोड़ा सा ज़्यादा घटा रहे हैं। तो ऐसे हम 9-9 फंदे घटाएंगे। इसी तरीके से आपको मेज़र करना है। हम आपको ये पूरा मेज़रमेंट इसीलिए बता रहे हैं कि आप एक ही स्वेटर को बनाना सीखेंगे अगर, तो आप छोटे बच्चे से लेकर के बड़ों तक का जितने भी आपको कोई भी स्वेटर बनाना है तो आप इजीली बना सकते हैं। आपको दूसरा और भी कुछ फॉलो करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम आपको मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट बता रहे हैं। इसी तरीके से हमने आपको बताया कि अगर अगर हेल्दी है पर्सन तो उसके लिए अगर आप स्वेटर बनाते हैं तो बॉर्डर के बाद में आपको फंदे बढ़ा लेने हैं। तो उसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, जैसे बॉर्डर आपने बनाया है लगभग 12 इंच का, उसके ऊपर आपको लेकिन अगर 14 इंच चाहिए तो आप ऐसे ही काउंट कर लीजिए कि एक फली में कितने फंदे आ रहे हैं, उस हिसाब से आप फंदे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए जो मुड्ढे घटाने हैं उसके लिए भी हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। आपको भी हमने दिखाया कि कैसे मेज़र करना है, हमें टोटल कितने कितने फंदे घटाने हैं, 9-9 फंदे हमें घटाने हैं। अब इसमें भी देखिए आपके पास में एक और ट्रिक है कि आप हर सिलाई पे जा कर के कितने फंदे घटाएंगे। तो हमारे पास में 2 पैटर्न हैं। फर्स्ट सिलाई में, एक सिलाई में हम 5 फंदे घटाएं, फिर 3 फंदे घटाएं और 5 3 5 3 8 और फिर 1, यानी 5 3 1 ऑड नंबर के हम ऐसे करके फंदे घटाएं। पहले एक बार 5 फंदे घटाएं, फिर 3 फंदे घटाएं, फिर 1 फंदे घटाएं। ये एक पैटर्न हो गया। दूसरा हम एक और कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हैं कि 4 फंदे घटाएं, फिर 3 फंदे घटाएं, फिर 2 फंदे घटाएं। तो 4 3 7 और 2 9। दोनों तरीके से आपके 9-9 फंदे घट रहे हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है वो हम देखते हैं। तो अब हम यही दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि 5 3 1 ये वाला फंदे घटाने का सिस्टम हमें फॉलो करना है या फिर 4 3 2 इसका फॉलो करना है। तो ये देखिए हम आपको हिसाब बता रहे हैं कि अगर आप 5 फंदे घटाते हैं
तो आपका जो मुड्ढे का शेप है वो ऐसे अंदर एकदम जाएगा और फिर ऐसे गोलाई लेकर के ऐसे में आ जाएगा। और यहीं इसकी जगह आप 4 3 2 फॉलो करते हैं तो आपकी ये जो गोलाई है ये कम रह जाएगी। तो बेसिकली डिफरेंस किस में आता है कि 4 3 2 फंदे हम ऐसे करके घटाएंगे तो जो गोलाई बनती है कंधे की, जो गोलाई, मुड्ढे की जो गोलाई है, वो गोलाई थोड़ी सी कम बनती है। और 5 3 1 अगर आप फॉलो करते हैं तो जो गोलाई है वो थोड़ी सी अच्छे से गोलाई आती है। जैसे आप कपड़ों में भी देखेंगे तो कपड़ों में भी गोलाई थोड़ी से डीप गोलाई लिए रहते हैं, तो उससे जो होता है वो एकदम फिक्स होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम 5 3 1 ही फॉलो करेंगे। तो अगर आप किसी बड़े का स्वेटर बना रहे हैं तो उसमें आप ऐसे ही मेजरमेंट कर सकते हैं कितने फंदे घटाने हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप जैसे 7 5 3 1 इस टाइप से फॉलो आप कर सकते हैं। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अब जो हमारे मुड्ढे हैं दोनों साइड से कैसे घटने हैं। तो पार्ट 3 फॉलो कीजिए मुड्ढे घटाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक मी एंड सब्सक्राइब मी।